नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे जुमे पर जंग, संयोग या प्रयोग। कानपुर के बाद सहारनपुर, लखनऊ, आगरा और फिरोजाबाद यूपी के तमाम शहरों में जुमे की नमाज के बाद भड़का विरोध और बवाल महज एक संयोग था या एक प्रयोग। सवाल उठ रहे हैं कि अलग अलग शहरों में हिंसा भड़काने के पीछे आखिर साजिश करता कौन है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी मस्जिदों में नमाज के लिए जुटे मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित कैसे हो गए। कानपुर में 3 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़की थी। बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के बाद गुस्साए लोग एकजुट हुए थे, जिसके बाद उन्होंने हंगामा करते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। ये घटना भी उस समय हुई थी जब शुक्रवार को कानपुर के परौक में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। कानपुर में हुए बवाल से ठीक 6 दिन बाद यानी जुमे के ही दिन 10 जून को प्रदेश के कई शहरों में नमाज के बाद फिर आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूटा। इसे महज एक संयोग ही माना जाए कि शुक्रवार के ही दिन मुस्लिम समुदाय ने अपना विरोध जताना उचित समझा, या फिर कानपुर हिंसा के बाद 6 दिनों में इसे एक साजिश के तहत रचा बुना गया था। यूपी में जुमे की नमाज के बाद जगह जगह हिंसा करने की आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। प्रयागराज में उपद्रव करने वाले 70 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 5000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और मामले में लगातार कार्रवाई करते हुए प्रदेश भर में पुलिस ने अब तक 230 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि शुक्रवार को जो घटना हुई उसमें जनपदों में कुछ व्यक्तियों ने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की थी। इन व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है। वहीं हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये संयोग है या प्रयोग है, जो कुछ भी है, लगातार इस पर चर्चा करने के बाद एक बात बहुत स्पष्ट हो चुकी थी कि जो बवाल है, जो हिंसा है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि हाल ही का घटनाक्रम रांची से आया, वहां पर भी ये तमाम चीजें देखी गई हैं। और प्रयागराज में जिस तरीके से एक बदले की भावना कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, शिवलिंग के ऊपर अंडा रखा गया, ये सब क्या दर्शाता है? मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं जो अब बदले की भावना से करने की कोशिश की गई है। बावजूद इसके कि प्रशासन अलर्ट है, सबको समझाने की कोशिश हो रही है, चर्चाओं के माध्यम से अपील तक की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी समझने का प्रयास नहीं कर रहे। तो जो लोग नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये सिर्फ कुछ उपद्रवी हैं, या फिर वाकई में एक बदले की जो आग है या बदले की भावना है या नाराजगी इतनी है कि आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हिंसा हो रही है, बेगुनाहों की जान जा रही है, ये ठीक नहीं है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। प्रदेश में पूरी सतर्कता बरती जाएगी। जो माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, जांच करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश था, है और रहेगा। इसे कोई दंगा ग्रस्त करने की कोशिश करेगा तो वह ध्यान रखे कि कानून उसके खिलाफ कठोरता से निपटेगा। फ्लेवर है ये, या कहीं सरकार असफल हुई है कि आज पूरे शहर, कई शहरों में दंगा? अभी 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 इसकी जांच करके जो भी होगा विशेष तौर से जानकारी। क्या करेंगे इसको और क्या कहा जाए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, सरकार को जो निर्णय लेना है उनकी लगातार बैठकें हैं, वो भी इस पर चिंतन मनन में है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश को क्या किसी की नजर लग गई है या कुछ और हो गया है। ये बात इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि नुपुर शर्मा ने यदि कुछ कहा, उसके बाद उनको निलंबित किया गया, एक लंबी अवधि के लिए उनको निलंबित किया गया है। तमाम चीजें हो चुकी हैं। कई मुस्लिम स्कॉलर ऐसे हैं जिन्होंने ये अपील की है कि इस तरह से ना करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। भारत देश की मैं बात करूं तो गंगा जमनी तहजीब की बात हमेशा यहां होती आई है, देखने को मिली है। तो सिर्फ कुछ लोगों की वजह से जो एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है या प्रयास किया जा रहा है, वो ना हो। बावजूद इसके रोज कुछ ना कुछ नया सामने आ रहा है। ये क्या दर्शाता है और इसको रोकने के लिए अब क्या किया जाए? विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मुस्लिम स्कॉलर हैं मौलाना सैयद अली कुम्मी जी। मौलाना सैयद अली कुम्मी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार नाविद शिकोह जी हमारे साथ जुड़े हैं। नाविद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले विवेक जी आपसे करना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करूं या योगी आदित्यनाथ की बात करूं, प्रशासन की बात करूं, जो कुछ भी किया जा रहा है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, अच्छी बात है। एक मैसेज देना कड़ाई से ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी ये करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन
जिन लोगों की जान जा रही है, जो उपद्रव लगातार बढ़ रहा है, प्रयागराज में शिवलिंग पर अंडा रख के चले जाना, या फिर रांची में अब से कुछ देर पहले की घटना है, वहां पर भी महावीर मंदिर के बाहर जिस तरह से खबरें मुझे मिली हैं कि महावीर मंदिर के बाहर वहां पर पत्थर फेंके जा रहे थे, देखा अचानक से फायर हुआ और एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये क्या दर्शाता है? कैसे रोकेंगे? क्या ये तो मुझे सीधे सीधे फिर बदले की भावना दिख रही है? ये जो भी बयान रहा उसको उन्होंने माफी भी मांग ली, पार्टी ने कार्रवाई भी कर दी, FIR भी हुए, कानून अपना काम नहीं कर रहा है। और बयान के इतने दिनों बाद पिछले जुमे पे जो घटना घटी कानपुर में, जो कल के जुमे पे जो घटना घटी, जिस तरह से पूरे भारत में इसकी प्रक्रिया तमाम जगहों पे देखी गई, ठीक है आप विरोध करिए, प्रदर्शन करिए, इसकी आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में इजाजत है, लेकिन पत्थरबाजी, बलबा, आगजनी और लोगों को टारगेट करके मारना और किसी धर्म विशेष की शिवलिंग के ऊपर इस तरह की हरकत करना ये उचित नहीं है। और ऐसे में कानून सबके लिए है, कानून अपना काम कर रहा है। जहां तक उत्तर प्रदेश का विषय है, उत्तर प्रदेश में जो भी इस तरह की घटनाओं में लिप्त होगा, जो भी चिन्हित होगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है। किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। पक्ष विपक्ष जो लोग भी घटना में लिप्त हैं, सबको चिन्हित करके पकड़ने का काम, न्यायालय के दहलीज तक पहुंचाने का काम सरकार बखूबी कर रही है। रही बात रांची की, तो रांची की सरकार को प्लान ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो उनकी भी सरकार उठाएगी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये स्टेट का काम है और सारी राज्य सरकारें स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाएंगे, इसकी मेरी सारी राज्य सरकारों से अपेक्षा है। ठीक है। और जिस समुदाय विशेष के लोग इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि देखिए, इस तरह की हरकतों से आप और जगहसाई होगी, इससे किसी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। जो आपका जो प्रतिवाद है, उस बयान का ना किसी दल ने समर्थन किया, ना किसी नेता ने समर्थन किया, और वो स्वयं जिन्होंने कहा वो भी इसके समर्थन में नहीं है, वो भी इस बयान से अपना पल्ला झाड़ चुके। और ऐसे में इस बयान को लेकर के इतनी हाय तौबा अच्छी बात नहीं है। और जो ये बयान उनका आया है, ये तो आप ही की धर्म की किताबों में वर्णित बयान है। हो सकता है उनके कहने के तौर तरीके आपको पसंद ना आए हो, लेकिन बयान तो आप ही की धार्मिक किताब में लिखा हुआ है। तो या तो उस लेखक के ऊपर आपने इतनी हाय तौबा मचाई होती। किताब लिखी गई, छापी गई, बिकी हर जगह, बहुतों लोग के घरों में है, आप ही के धर्मावलंबियों के। ऐसे में उस किताब में लिखी बातों को लेकर के इतनी हाय तौबा किस बात की? इससे साफ पता चलता है कि ये हरकतें जो ये हो रही हैं, ये सुनियोजित हैं और ये आज कहीं और की है, कहीं और रही है। और ये सब चीजें, सारी चीजें जांच के दौरान प्रकाश में आ जाएंगी, सारी साजिशें लाइट में आ जाएंगी, और ये सब सारे जो भी साजिश जो लोग हैं वो सब बेनकाब होंगे। एक एक को चुन करके सरकार उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, वापस आती हूँ। मौलाना सैयद अली कुम्मी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मौलाना सैयद अली कुम्मी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। नाविद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आवाज आ रही है आपकी में। जी नाविद जी, ये एक ऐसी चीज आई है, या मुझे लगता है एक ऐसा मामला है, इस पर क्या कहेंगे? मैं प्रतिक्रिया सबसे पहले आपकी लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये जो कुछ भी जितने दिन से भी शुरू हुआ, जिन जिन दिनों पर हो रहा है, जिस तरह से पता नहीं, अभी तक तो लग रहा था कि ठीक है, नाराजगी थी, विरोध प्रदर्शन है, तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या इस तरह से बवाल करने से मामला शांत हो जाएगा? जहां तक नुपुर शर्मा की बात है, उनका जो जो होना था वो हो चुका है, लेकिन ये जो चीजें अब हो रही हैं, ये बदले की भावना जैसा लग रहा है। क्योंकि जिसको कहते हैं ना, एक बड़ा उपद्रव, आगजनी कर देना, किसी की जान ले लेना, फायर कर देना, मंदिरों के बाहर पत्थरबाजी करना, शिवलिंग पे अंडा रख देना, मतलब ये जो सब चीजें आ रही हैं, ये अच्छी नहीं है। क्या प्रतिक्रिया आपकी?
जी बिल्कुल अच्छे नहीं है, इसको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। ये देश के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है, इंसानियत, मानवता और धर्म के खिलाफ है। ये बात सही है और इसकी निंदा होना चाहिए, इस पर चिंता व्यक्त करना चाहिए और इसके समाधान का रास्ता खोजकर हमें शांति की बातें करना चाहिए और नफरत के खिलाफ कहीं ना कहीं शांति और प्यार ही जो है वो इस नफरत को कम कर सकता है। मुझे ये पूरा मामला जिसकी आप चर्चा कर रहे हो उसको ये कड़ी लगता है, ये एक एपिसोड लगता है, एक एपिसोड लगता है। ये सीरीज बहुत दिनों से चल रही है और कई एपिसोड, ये धारावाहिक लग रहा है। और ये धारावाहिक वो जरूर है कि किसी जब कोई धारावाहिक कोई होता है, यानी कोई फिक्शन होता है, तो कोई एपिसोड की ज्यादा टीआरपी होती है, किसी की कम होती है। कोई पायलट एपिसोड होता है, कोई सेकंड एपिसोड होता है, कोई मिडिल होता है। लेकिन ये एक कड़ी है और ये सिलसिला मुझे लगता है कि ये जो सरकार बनी, योगी सरकार सेकंड पार्ट 2 जो बनी, मुझे लगता है कि जिस वक्त प्रचार हो रहा था उत्तर प्रदेश का, सारे राजनीतिक दल कर रहे थे, उस वक्त ये लग रहा था कि जनता पार्टी जीतेगी और उसके जनता तारीफ कर रही थी और जनता लगातार ये कह रही थी कि हम योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे, भाजपा को फिर से बहुमत देंगे, विश्वास व्यक्त करेंगे। उसका कारण ये था कि दंगा मुक्त कर दिया। ये बात सही भी है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के साथ ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर एक कलंक रहा है सांप्रदायिक दंगों का। किसी की भी सरकारें रही हो, गैर भाजपाई सरकारों में खूब दंगे हुए हैं और जब योगी सरकार आई तो उसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट और उसकी यूएसपी ये थी कि जनता ने कहा कि हमें कहीं ना कहीं दंगा मुक्त कर दिया गया है, कहीं ना कहीं क्राइम कम हुआ है, हमें शांति चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें नौकरी चाहिए और इसके लिए नौकरी और अपने संपन्नता के लिए जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर तब होता है जब अच्छा होता है, तो दंगे भी नहीं होते हैं, सांप्रदायिक दंगों की आग में प्रदेश नहीं जलता है। और इस आधार पर योगी सरकार बनी और जनता का विश्वास था, अच्छी बात है। और इस बार फिर विश्वास है हम सबको कि ये कार्यकाल भी दंगा मुक्त रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि लंबी साजिश है और ये साजिश का सिलसिला पहले महीने से शुरू हो गया था। मैं आपको गिनाता हूं, इस देश में और इस प्रदेश को किस चीज की जरूरत है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझदार हो, आप जर्नलिस्ट हो, इस डिबेट को जो लोग सुन रहे हैं उनको भी ये पता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल की जरूरत है, हमें अच्छी नौकरी की और महंगाई कम करने की जरूरत है, हमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। धर्म तो पर्सनल होता है, हम अपने घर के पूजा पाठ करते हैं या नमाज पढ़ते हैं तो एक कोने में करते हैं। धर्म तो राजनीतिक मुद्दा होना ही नहीं चाहिए है, ना वो पॉलिटिकल होना चाहिए, ना किसी पॉलिटिकल एजेंडे में होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि पिछले कुछ महीने से एपिसोड चलने लगे, हलाल, हराम, बुर्खा, हिजाब, मंदिर, शिवलिंग। आप बताइए, मैं 50 तरह की बातें बता दूं, नमाज, रोजा, रमजान, नमाज। फिर ये एपिसोड आया जिसमें कोई विवादित बयान था, उसके ऊपर एतराज होने लगा। और मुझे इस बात को सुन के बड़ा दुख हो रहा है कि हम मीडिया की लाइन से हैं और हमारा जीवन का आधा जीवन गुजर गया मीडिया में। और ये दुर्भाग्य है कि ये फसाद की जड़ टीवी मीडिया से शुरू हुई। मैं नहीं कहता हूं इस बात में कि ये कितनी गंभीर है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन फसाद की जड़ एक डिबेट से हुई। और हम सब उम्मीद करते हैं, खासतौर से पत्रकार बंधुओं से हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारा कोई धर्म, पहला धर्म हमारा पत्रकारिता है। और पत्रकारिता के पहले सेमेस्टर में हमें बताया गया था कि जब समाज में तनाव हो तो हम शांति की बात करें, शांति की अपील करें। दंगों को भड़काने में हवा जो दे वो पत्रकारिता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है, इस बात को कोई भी स्वीकार कर सकता है कि काफी कुछ चैनल्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ धर्म की बात होती है, नफरत की बात होती है। ऐसे पैनलिस्ट बैठा दिए जाते हैं जो कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्दों का जिससे जज्बात भड़के। ये राष्ट्र के प्रति अच्छा नहीं है, ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये बहुत गलत चीज है। और आज हमें इस बात को सुनकर हमें खुद दुख हो रहा है कि हमारे प्रोफेशन के ऊपर कलंक आ रहा है कि ये फसाद की जड़ की शुरुआत टीवी चैनल के डिबेट से शुरू हुई। भले ही वो किसी पार्टी के प्रवक्ता थी या है या जो भी हो, लेकिन सवाल इस बात का है कि जहर उगलने का मौका टेलीविजन पे क्यों दिया जाता है?
चलिए ठीक है, मैं बात उनकी नुपुर शर्मा जी की ही नहीं कर रहा हूँ, तमाम दूसरे राजनीतिक दलों के लोग, मौलाना, पंडित और पता नहीं किस किस तरह के लोग गेटअप में आ जाते हैं और किस तरह, अरे यहाँ पर धर्म, हम डिबेट करने धर्म पे, हम अपने घर के एक कमरे के अंदर नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में पढ़ेंगे, हमारा भाई कोई, हमारा मित्र कोई जो है वो अपने घर में पूजा करेगा। टेलीविजन पर और राजनीतिक दलों में धर्म का क्या काम है? क्यों? अरे वो हजरत मोहम्मद से जुड़ा हुआ हो या शिवलिंग से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, उसकी डिबेट हम टेलीविजन पर, आप समाज की उन पहलुओं की बात करिए जहां विकास हो, जहां एकता हो, जहां सौहार्द हो। हम धर्म के उस पोस्टमार्टम करेंगे क्योंकि कुरान में क्या है और गीता में क्या है और क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा था वो गलत था, उस पर हमारी ऑडियंस ये सुनने नहीं बैठी है। हम धार्मिक विद्वान नहीं है, उसको सुनना होगा वो जाएगा प्रवचन सुनने, उसको सुनना होगा वो जाएगा वहां जो मौलाना पढ़ते हैं उसमें नमाज में, या नमाज के बाद खुतबा, या वो मजलिस में जाएगा, वो मिलाद में जाएगा। वो टेलीविजन पर बैठे हुए लोगों को धर्म के बारे में टिप्पणी करने की जरूरत ही क्या है? या राजनीतिक दलों के नेताओं को या प्रवक्ताओं का, अरे प्रवक्ता बैठता है समाजवादी का हो, प्रवक्ता भाजपा को हो, कांग्रेस, अपनी पार्टी की बात रखिए, धर्म कहां से आ गया भाई? बिल्कुल नाविद जी, बारे में नहीं जानना है। लेकिन जो ये हुआ इसके लिए क्या करें? ये जो हो रहा है इसको कैसे रोके? अब कैसे रुकेगा? बहुत अच्छा, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है। योगी सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है, हमारा प्रदेश इस बात से संतुष्ट है और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि योगी सरकार को ऐसे लोगों से निपटना आता है। हम जो देखते आए हैं और उसमें हमने देखा पिछले कार्यकाल में इस सरकार के बड़ी बड़ी चुनौतियां उत्तर प्रदेश के सामने आई, सीए वाला मामला आया, किसान वाला मामला आया, राम मंदिर का फैसला आया, हमारे उत्तर प्रदेश में शांति बनी रही और हमें अपनी पुलिस व्यवस्था पे, अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। और ये जो साजिशें हो रही है, चाहे उसको विपक्षी दे रहे हो या समाज दे रहा हो या कोई तबका दे रहा हो या विदेश दे रहा हो या भाजपा के बैठे हुए लोग ही दे रहे हो, इस तरह की साजिश, हमें लगता है कि हमारे नेतृत्व, हमारी सरकार के मुखिया के अंदर इतनी ताकत है, उनके अंदर इतना विवेक है, उनके अंदर इतनी अच्छी समझ है कि वो सब चीजों से निपट लेंगे। हम सब शांति की बात करें, हम लोग अपील करें, कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश में विकास हो और ये सब छोटी मोटी बातें जो बड़ी बनकर लोगों की जानें ले लेती हैं, हमारी सुख शांति छीन लेती हैं, हिंदुओं की भी, मुसलमानों की भी, सिखों की भी, समाजों की, हर समाज के हर हिस्से को हम शांति की बात करें और उनको समझाएं जो पत्थर लिए सड़क पे खड़े हुए हैं कि आप पत्थर लिए जो सड़क पे खड़े हो तो ये पत्थर आपको ही तोड़ देगा। ये पत्थर की खासियत ये होती है कि आपको ही खत्म कर देगा। पत्थर से आप कुछ नहीं कर सकते, कोई क्रांति नहीं ला सकते। आपको कोई चीज बुरी लगी, मैं भी समर्थन करूंगा आपके प्रोटेस्ट में। आप प्रोटेस्ट करिए, मस्जिद में, अपने घर में, अपने किसी कमरे में, पार्क में एक तख्ती लगा के बैठ जाइए, जीवन भर प्रोटेस्ट करते रहिए। इस देश में प्रोटेस्ट करने का और किसी की बात को गलत कहने का या हमें उसका खंडन करने का या अपनी मांग करने का हक संविधान ने सबको दिया है, लेकिन सड़कों पर किसी को हमारी योगी सरकार तो नहीं आने देगी। हमें लगता है कि एक बार अगर ऐसा किस्सा हो गया है, इससे निपटे की सरकार और हमारे प्रदेश में, हमारे देश में शांति, अमन और विकास होगा। ठीक है, मौलाना सैयद अली कुम्मी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है जी, मौलाना सैयद अली कुम्मी जी, हमने एक बार और इस मसले पर चर्चा की है और मुझे लगता है आपने खुद एक अपील करी थी स्वदेश न्यूज़ के इस चर्चा के माध्यम से कि सभी लोग जो हैं या जितने भी मुस्लिम भाई हैं, जो कुछ भी हो रहा है, जो भी कर रहे हैं या जो भी लोग हैं, वो कम से कम अमन शांति बनाए रखें, समझने की कोशिश करें, इस तरह की चीज़ें ना हो। बावजूद इसके आप खुद भी देख सुन रहे होंगे, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। आज भी कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो अच्छी नहीं हैं। एक मकसद होना चाहिए, बार बार जो मैं भी कहती हूँ कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इस चीज़ का ध्यान रखें। जिसने जो कहा, उसने माफ़ी मांगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और आगे जो होना होगा वो होगा। लेकिन सड़कों पर आकर इस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं, बेगुनाहों को मार दिया जाता है। रांची में अब से कुछ देर पहले घटनाक्रम हुआ है, वहाँ पर भी एक व्यक्ति की जान चली गई है। क्यों? ये कैसे रुकेगा? क्या लोग समझना नहीं चाहते? क्या उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ हो गया है, या वाकई कोई साजिश है, राजनीतिक रूप से माहौल खराब करने का प्रयास है? पर जो कुछ भी है ये अच्छा नहीं है। देखिए मैडम, ऐसा है कि हमने कल भी बात कही थी, आज फिर मैं कह रहा हूँ कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये असल जो है मुसलमान तो इनको कहने के लायक ही नहीं है और कोई तरकीब से मुसलमान ऐसा कहीं कर सकता है और इस्लाम ने इसको सख्त मना किया है। खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह के सामने लोग उनको ऊपर पत्थर फेंकते थे, उनको लोग बेतुकी बातें करते थे, उनके ऊपर कूड़ा फेंकते थे, मक्के के अंदर बहुत जुल्म करते थे। कभी रसूलुल्लाह ने वहाँ के लोगों से नहीं कहा कि आप जो है एहतिजाज कीजिए, आप पत्थर मारिए, आप लोगों पर जुल्म कीजिए। पैगम्बर का पैगाम जो था अमन, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम था
और सारी दुनिया का आज जो इस्लाम फैला है पैगंबर के अखलाक से, पैगंबर के किरदार से, पैगंबर रसूलुल्लाह की बातों से आज दुनिया में इस्लाम फैला है। ये कौन से मुसलमान है मेरी आज तक समझी में नहीं आया कि एक तरफ मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, दूसरी तरफ बेगुनाहों पर पत्थर मारते हैं, कभी पुलिस पे पत्थर मार रहे हैं, कभी जो लोग रोड पे जा रहे हैं उन पर पत्थर मार रहे हैं। मुझे खुद बहुत अफसोस है। और मैं बता दूं, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, शिया कम्युनिटी से, आप पूरे हिंदुस्तान की तारीख देख ले, शिया कम्युनिटी है, खोजा कम्युनिटी है, बोहरी कम्युनिटी, कभी भी आज तक के हिंदुस्तान में कभी भी ऐसे कामों में इन्होंने शिरकत की है और ना ऐसा सपोर्ट करेंगे ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग जो है मस्जिदों को बदनाम कर रहे हैं, ये लोग इबादत खानों को बदनाम कर रहे हैं, ये लोग बेगुनाहों को परेशान कर रहे हैं, ये लोग पत्थर नहीं मार रहे हैं बल्कि लोगों का दिल तोड़ रहे हैं। ये मेरा मुल्क जो है मोहब्बत, प्यार, भाईचारे का मुल्क है। मैंने आपसे कहा था कि सारी दुनिया चले जाइए, मैं जाता रहता हूँ, कहीं पर किसी को हक नहीं है एहतजाज करने का। जितने तकरीबन 54-55 मुल्क जो है मुसलमानों के मुल्क हैं, किसी की औकात है मुसलमानों की कि जाके अपने मुल्क में हम वहां जाके एहतजाज कर लें। क्या वजह है कि हिंदुस्तान ने अगर आपको आजादी दी है तो आजादी का मतलब गलत इस्तेमाल कीजिएगा आप। अगर आपको आजादी दी है तो आप पत्थर मारिएगा, आपको आजादी दी है तो आप बेगुनाहों पर पत्थर चलाइएगा, पुलिस पर पत्थर चलाइएगा, कानून के खिलाफ वर्जी कीजिएगा। मैं इसकी सख्त मजम्मत कर रहा हूँ। और जो मुसलमानों के हमदर्द बाहर मुल्कों के मुस्लिम मुल्क हैं, वो भी कान खोल के सुन लें कि हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा मुसलमान गरीब हैं, आपने उनके लिए क्या किया? यहाँ पे जहालत है, यहाँ उनके लिए क्या किया? आपको चाहिए था, अगर आपको इतनी हमदर्दी मुसलमानों के, हिंदुस्तान के मुसलमानों से थी तो आके यहाँ पे मदद करना चाहिए थे, न कि आप वहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं हमारे मुल्क को, वजीर आजम को, जबकि हिंदुस्तान के वजीर आजम इसमें कोई गलती नहीं है। सूबे के योगी जी की कोई गलती नहीं है। वो तो चाह रहे अमन रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे, मोहब्बत प्यार से लोग रहे। इस देश में सबको बराबर का हक दिया है। आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप पत्थर चलाइए, आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि बेगुनाहों पर जुल्म कीजिए। जो भी लोग ऐसे काम कर रहे हैं और जो पार्टियां इनके साथ दे रही हैं, उन सबके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जब ही इस देश के अंदर अमन, सलामती, भाईचारा कायम रहेगा। और मैं हिंदुस्तान के खास तौर से मुसलमानों से फिर मैं अपील करूंगा कि आप अमन से रहिए, मोहब्बत से रहिए, भाईचारे से रहिए। अगर आप मोहब्बत और भाईचारे से रहेंगे तो सब इस मुल्क में खुशहाल रहेंगे, क्योंकि पहला वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर सारे धर्म, सारे मजहब, सारे कौम के लोग मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे गिरजाघर भी है, यहाँ पे मस्जिद भी है, यहाँ पे मंदिर भी है, यहाँ पर जो है गुरुद्वारा भी है। आप देखिए सब अपनी अपनी इबादतें करते हैं। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो मुल्क का माहौल का खराब कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे ये फसादात नमाज जुमा के बाद किए गए हैं, उनके साथ सख्त कार्रवाई होना चाहिए है, क्योंकि ये नमाज को बदनाम कर रहे हैं, ये मस्जिदों को बदनाम कर रहे हैं, ये मौलवियों को बदनाम कर रहे हैं। और जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। ये मैं मुसलमानों से फिर मैं अपील करूंगा, नौजवानों से अपील करूंगा कि आप अपने हाथ में पत्थर न उठाइए, आप अपने हाथ में कलम उठाइए, आप अपने कलम उठाइए, आप तालीम हासिल कीजिए, आप एजुकेशन हासिल कीजिए, आप कारोबार में आगे बढ़िए। ऐसे काम न कीजिए जो देश बदनाम हो और देश के अंदर जो लोग बेगुनाह हैं उन पर अत्याचार हो। ये मैं नहीं चाहता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत से हमारा मुल्क, हमारा देश आगे बढ़े, यहाँ पे तरक्की हो। और मैं यही कहूंगा वजीर आजम से भी अपील करूंगा कि आप भी शांति की अपील करें। मैं योगी जी से भी कहूंगा कि आप भी शांति के लिए खुद अपील करें। और मैं समझता हूँ कि जो लोग ये हमारी बात सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह आइंदा चाहे जुमा आए या कोई भी दिन आए, अब लोग शांति के साथ इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारेंगे और जो गुनाहगार हैं उनको सजा दी जाएगी। यही मेरी अपील है। ठीक है विवेक जी, जितना कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से ये चर्चा हो रही है, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट और रह गया है, उस पर प्रतिक्रिया आपकी चाहिए मुझे, कि देश में वाकई में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण ये भी होता है कि कहते हैं ना, हमेशा एक सबके साथ समान भाव से रहिए, भेदभाव वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। धर्म के लिए भी यही होता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, चाहे ज्ञानवापी का मामला ले लीजिए या इसके पहले भी नाविद जी ने बहुत सारी चीज़ें गिनाई हैं, मुझे समझ नहीं आता बार बार हिंदू मुस्लिम पे क्यों आके अटक जाते हैं। क्यों ये चीज़ें हिंदू मुस्लिम्स के बीच में ये खाई पैदा करने की कोशिश है, जबकि सब अपनी जगह पे, सब अपने धर्मों को निभा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। और उसके बावजूद मतलब इलेक्शन टाइम में तो सोचा है वोट बैंक की राजनीति होती है तो खूब कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कम से कम एक देश की यदि मैं बात करूं, सब लोग रह रहे हैं तो इस तरह की चीजें यहीं पर आकर क्यों रुक रही हैं? है क्या आजादी के इतने सालों में मुसलमानों की एजुकेशन पे बहुत काम नहीं हुआ। मुसलमान मदरसों में पढ़ करके दीनी तालीम तो हासिल कर लेता है, लेकिन दुनियावी तालीम में
वो फिसड्डी रह जाता है। और यही फिसड्डी जो रह जाते हैं दुनियावी तालीम में, यही लोग इनके इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। और जिस तरह से लोग इनको बरगला करके सड़कों पर ला करके एक पत्थर चलवा रहे हैं, ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी अपनी बात को ढंग से रखेगा, सिस्टम के सामने रखेगा, अधिकारी के सामने रखेगा। सारी चीजें देश में संवैधानिक तौर पे होती हैं। संविधान है, ये देश संविधान से चलता है। मुकदमा लिखा गया है, आगे काम न्यायपालिका का है। आपको कुछ करना है, आप न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाइए। इसमें जिस तरह से लोग गोलबंद होकर के जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये समाज को और बदनामी और बदहाली की ओर ले जा रहा है। जो लोग इसमें आग में घी डाल रहे हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां तो जरूर सीख रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे भी बहुत दिन तक छिपे नहीं रह पाएंगे। सरकार पूरी प्रतिबद्धता से इससे घटना से निपटने में लगी हुई है। जो लोग इसमें खाई में और चौड़ा करने में लगे हुए हैं, उनको भी कार्रवाई की जद में लाया जाएगा। जो लोग इस हरकतों में इन्वॉल्व हैं, वो तो चिन्हित होकर के वो तो न्यायपालिका की दलील तक पहुंचाए ही जा रहे हैं। तो जो लोग ऐसी किसी घटना को, ऐसी किसी साजिश को फंडिंग दे रहे हैं या षड्यंत्र में शामिल हैं, वो भी बच नहीं पाएंगे। जांच जारी है, बख्शा कोई नहीं जाएगा। और जो बार बार इसको हिंदू मुसलमान का रंग दे रहे हैं, इसमें हिंदू मुसलमान जैसा किसे नहीं है। किसी भी धार्मिक महापुरुष के ऊपर यदि कोई टिप्पणी करता है तो उसका भारतीय जनता पार्टी इस तरह की अभद्र टिप्पणियों का समर्थन नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का मकसद जा चुका है। ठीक है विवेक जी, विवेक जी मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए महत्वपूर्ण ये है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए बहुत बार विवादित बयान आए हैं, चाहे किसी भी पक्ष की तरफ से आए हों, आए तो हैं, उन पर कार्रवाई हुई है, उन पर एक्शन लिया गया है, इस तरह के उपद्रव हुए हैं, कार्रवाई हुई है। लेकिन सवाल यह है कि समझने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। क्या होगा अशांति फैलाने से, हिंसा करने से क्या मिल जाएगा? शांति बनाए रखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो होना था, जिसने विवादित बयान दिया उन्होंने माफी मांगी है, उनको पार्टी से निलंबित किया गया है। अब इससे ज्यादा आप सड़कों पर आकर बेगुनाहों की जान क्यों ले रहे हैं? तो मुझे लगता है बहुत समझने की जरूरत है। अपील जिस तरह से मुस्लिम स्कॉलर ने भी की है, हम भी करते हैं। प्लीज थोड़ा सा इस विषय पर गंभीरता रखें, समझने की कोशिश करें। सड़कों पर बेगुनाहों का खून बहाने से आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।